आगे बढ़ेंगे और हम परमेश्वर के वचन में से मनन करेंगे। हम लोग निकालेंगे इब्रानियों की पत्री, उसका 9 अध्याय, उसका 1 पद को जरा हम लोग देखेंगे। इब्रानी 9 अध्याय 1 पद। इससे पहले वाचा में भी सेवा के नियम थे। सेवा के नियम थे, हाँ। और ऐसा पवित्र स्थान था जो इस जगह का था, हाँ, इस जगत का था। हाँ, धीरे धीरे पढ़े। हाँ, सेवा के नियम पहले से हमारे जीवन में थे। हम सेवक हैं। हमको प्रभु ने क्यों बनाया है? सेवा टहल करने के लिए। बाइबल बताती है स्वर्गदूत कौन है? क्या वे विश्वासियों की सेवा टहल करने वाली आत्माएं नहीं? वचन कहता है स्वर्गदूत कौन है? प्रभु के सेवक हैं। आपके हमारे सेवक भी हैं। जैसे छोटे बच्चे को बड़े बड़े लोग संभालते हैं, वैसे हम छोटे बच्चों को भी बड़े बड़े स्वर्गदूत संभालते हैं। ठीक है ना? प्रभु ने जिम्मेदारी दे दिया क्योंकि वो जिम्मेदार हैं। प्रभु ने जिम्मेदारी दिया कि ये विश्वासी मेरे नन्हे मुन्ने बच्चे हैं, इनको क्या करना? मदद करना, सहायता करना। वे हमारे क्या हैं? सहायक हैं। कभी कभी दृश्य रूप से, कभी अदृश्य रूप से ये स्वर्गदूत हमारी सहायता करते हैं। हालेलुया। वे सेवक हैं। हम भी क्या हैं? सेवक हैं। सेवा के नियम है प्रभु ने पहले से बता दिया। यीशु ने भी कहा, हम पढ़े अगर मत्ती 20 अध्याय 28 पद। जैसे कि मनुष्य का पुत्र प्रभु यीशु मसीह वह इसीलिए नहीं आया कि इसलिए नहीं आया उसकी सेवा टहल की जाए, कि वो सेवा हो उसकी, परंतु इसीलिए आया कि इसलिए आया आप सेवा टहल करे। वो सेवा करे, एक नमूना बन जाए और हमको सिखा कर जाए। क्या करने के लिए? सेवा करने के लिए। हमको प्रभु ने सेवा करने के लिए बुलाया है अपने पास। जब आपको चुना और बुलाया अपने पास, किस लिए बुलाया? सेवक बनकर। मित्र तो दर्जा दे रहा है प्यार से, लेकिन यीशु मसीह ने भी क्या किया? दुनिया में आया तो बोला कि मैं सेवा पाने के लिए नहीं, सेवा करने के लिए आया हूं। हालेलुया। हमको भी क्या बोलना है? हम सेवा करने के लिए नहीं, सेवा पाने के लिए नहीं, परंतु सेवा करने के लिए हम आए हैं। सेवा करना है। हमको नहीं सोचना पादरी भी झाड़ू लगा सकता है चर्च का, पादरी भी चर्च को साफ सुथरा कर सकता है, करता भी है। चर्च को सजाना है, पानी लाना है, करना है ना? विश्वासी को भी करना है। हम सब कोई बड़े छोटे नहीं है। दूसरे के भरोसे में रहेंगे तो वो उसके भरोसे, ये इसके भरोसे, सबके भरोसे कोई काम नहीं करेगा। ऐसा नहीं होना है ना? हमको क्या करना है? भरोसेमंद बनना है प्रभु के लिए। हमको सेवा करना है। सेवा कैसे करना है प्रभु की? और ये बात मेरे को आत्मा में आया। मैं दूसरा कुछ बोलना चाह रहा था। पिछले बार भी मैंने लिया था, क्या चीज? प्रभु रक्षा करता है, उसको मैंने आधा बोला था। प्रभु चाहे तो फिर बोल दूंगा, लेकिन मुझको एक नया विषय मिला और मुझको लगा ये ज्यादा महत्वपूर्ण है। हम प्रभु के पीछे आ रहे हैं, चल रहे हैं, कलीसिया को भरने की बात करते हैं, लेकिन प्रभु की हमारी सेवा के कुछ नियम है। वो अगर नहीं कर पाए तो हमारा सेवा क्या हो जाएगा? व्यर्थ हो जाएगा। आप एग्जाम में बैठेंगे, एग्जाम में सब लिख देंगे सही सही, लेकिन अपना नाम गाम रोल नंबर नहीं लिखेंगे तो क्या होगा? टीचर को मालूम कैसे चलेगा ये खाता किसका है? नहीं मालूम चलेगा उसको। तो सब नियम है ना? हम पेपर में लिखेंगे, हम लाल पेन से लिख देंगे, होगा क्या? टीचर क्या बोलेगी? अरे लाल पेन तो मेरे को इस्तेमाल करना है, तू का लाल पेन इस्तेमाल किया? काट दे। लाल पेन किसके लिए है? वो टीचर के लिए है, उससे वो मार्क देगी। आपको नीले या काले पेन से लिखना है या पेंसिल से लिखना है ना? तो बहुत सारे नियम मैं उदाहरण दे रहा हूं। उसी प्रकार प्रभु के पीछे जब हम चल रहे हैं, सेवक बनकर आए हैं, बहुत सारे नियम हैं। अगर वो चीज ना करें
तो हमारा सेवा क्या हो जाएगा? अधूरा रह जाएगा, अधूरा रह जाएगा। बहुत सारी बातें हैं, जितना मैं बोल पाऊंगा समय और सीमा में रहते हुए मैं बोलूंगा। हम देखेंगे मत्ती 4 अध्याय उसका 10 पद। तब यीशु ने उससे कहा, हाँ, हे शैतान, हाँ, दूर हो जा, दूर हो जा, क्योंकि लिखा है, वचन में लिखा है, तो प्रभु अपने परमेश्वर को प्रणाम कर, परमेश्वर की ही सेवा कर। हाँ, और केवल उसी की उपासना कर। केवल प्रभु को प्रणाम करना है। कई बार मनुष्य क्या करते हैं? 2-2 स्वामी रख लेते हैं, 3-3 स्वामी रख लेते हैं, 4-4 स्वामी रख लेते हैं। प्रभु का वचन बोलता है, इंग्लिश में इसमें प्रणाम और आराधना आया है, इंग्लिश में आया सर्व, सर्व ओनली गॉड। केवल प्रभु की सेवा करनी है, उसके साथ और किसी का सेवा नहीं लेना है। हमारे जीवन में शैतान कई बार उलझन लेके आता है और कहता प्रभु की सेवा तो कर रहा है, थोड़ा इधर भी सेवा कर दे, थोड़ा इधर भी सेवा कर दे। प्रभु ने बोला तुम 2 लोग स्वामी के सेवा नहीं कर पाओगे, एक का ज्यादा करोगे, एक का कम करोगे, दोनों का बराबर नहीं कर पाओगे। इसलिए क्या होना है? एक ही चीज का सेवा। हमारा सेवा क्या है? केवल प्रभु के लिए। हालेलुया, वो हमारा पालन आ रहा है। पुराने जमाने में एजुकेशन नहीं था, हम बोलेंगे वो एजुकेशन के चलते मेरा भविष्य बन गया है। यूसुफ का एजुकेशन था क्या? यूसुफ का बड़े बड़े कॉलेज में, हार्वर्ड में गया था क्या? नहीं, प्रभु ने उसको क्या बनाया? ऊंचा पद दिया। हालेलुया। दानियल शिक्षा पाया, लेकिन उसको शिक्षा बाद में मिला, पहले वो उसका चुनाव हुआ। जब चुनाव हुआ तो पाया वो क्या है? बुद्धि में प्रवीणता है, उनमें कोई योग्यता है, बुद्धिमान है। वो शिक्षा पाने के पहले ही पाया गया क्या है? वो बुद्धिमान है। फिर उनको निखारा गया और चमकाया गया, लेकिन वो कुछ काम का नहीं था। असली बुद्धि किसने दिया था? परमेश्वर ने दिया था। बहुत सारे दुनिया में लोग सफल हैं। एक उदाहरण दे दूंगा, बिल गेट्स। उसने क्या किया? अपना यूनिवर्सिटी का ड्रॉप आउट है, अर्थात यूनिवर्सिटी में एडमिशन तो लिया, लेकिन आधा बीच में छोड़ दिया, पूरा नहीं किया, उसी में लग गया। और एक समय में दुनिया का सबसे अमीर आदमी का लिस्ट में वो नंबर 1 में था। कौन? बिल गेट्स, विंडोज का निर्माता। वो क्या था? सबसे दुनिया का अमीर आदमी था। क्या था वो? कॉलेज नहीं किया। इलॉन मस्क अरबपति है ना, अमेरिका का। इलॉन मस्क का नाम सुना होगा ना, लोग जानते होंगे। और वो क्या है? कोई बहुत बड़ा शिक्षित व्यक्ति नहीं है, लेकिन अपने रिसर्च किया, अपने एजुकेशन बढ़ाया, किताबें पढ़ा, घर में स्पेस का रिसर्च कर दिया, स्पेस एक्स निकाल दिया है, गाड़ियां निकाल रहा है, मोबाइल निकाल रहा है, ईवी निकाल रहा है, इंटरनेट अभी स्टारलिंक लेके आने वाला है, बीएसएल के साथ में टाई अप करके इंडिया में स्टारलिंक नाम का पूरा इंटरनेट। आप गांव देहात में चले जाएंगे जहां टावर नहीं है, वहां पर भी आप क्या कर सकते हैं? इंटरनेट मिलेगा, आप किसी से बात कर सकते हैं। किसके चलते? स्टारलिंक। अब कहीं भी चले जाए जंगल में, है ना, आपका जो है ये कभी भी नहीं टूटेगा, नेटवर्क नहीं कटेगा। तो हम देख रहे हैं कि सेवा के नियम हैं, केवल और केवल परमेश्वर हमारा सब कुछ है। पुराने समय में हम ना सोचें कि मेरा बैंक बैलेंस है तो ये है, मेरा बड़े बड़े लोगों के साथ जान पहचान है तो ऐसा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। प्रभु की आशीष के द्वारा ही हम क्या होते हैं? ऊंचा उठते हैं। प्रभु का वचन कहता है कि वही दरिद्र को घूरे पर से उठाकर क्या करता है? प्रधानों के संग बैठाता है ना। दरिद्र को कौन उठाने वाला है? वो। अगर हम अपने इतिहास में देखें, प्रभु ने दरिद्र लोगों को उठाया। मनमोहन सिंह भी बड़े दरिद्र परिवार से थे, मेहनत करते थे, ऊंचे पद में बैठे। लाल बहादुर शास्त्री, उनके पास एक जोड़ा ही कपड़ा था, और वो क्या करते थे? जब स्कूल नदी पार जाना होता था और अपने सिर पर अपने कपड़े उतार कर सिर पे रखकर वो क्या करते? नदी पार करके जाते थे। लाल बहादुर शास्त्री वहां जाके फिर कपड़े पहन के फिर स्कूल चले जाते थे, वापस आने से फिर रिपीट होता था। ठीक है ना। दरिद्र लोग थे, लेकिन प्रभु ने क्या किया? उनको ऊंचा पद दिया। तो ऐसा नहीं है
प्रभु जिसको उठाना चाहता है वो क्या करता है, ऐसे भी उठा सकता है। सब कुछ परमेश्वर है। पहला शमूएल 7 अध्याय 3 पद, पहला शमूएल 7 अध्याय 3 पद। तब सामुएल ने हाँ, इस्राएल के सारे घराने से कहा, इस्राएल के सारे लोगों को इकट्ठा करके बोला उनको, यदि तुम अपने पूर्ण मन से हाँ यहोवा की ओर फिरे हो हाँ तो पराये देवताओं और अस्तोरेत देवियों को हाँ अपने बीच में से दूर करो हाँ और यहोवा की ओर अपना मन लगाकर हाँ, केवल उसी की उपासना करो। केवल उसी की उपासना करो, उसकी सेवा करो। एक मालिक है हमारा, एक ही अध्यक्ष है, एक ही राजा है, उसके अलावा कोई नहीं। और कई बार हम देखते पुराने समय में लोग बढ़ गए थे और उनको लगता था कि क्या है, सब बराबर है, सब एक है। नहीं, बाइबल बोलता है परमेश्वर जलन रखने वाला परमेश्वर है। कहता है मैं अपनी महिमा किसी और को नहीं दूंगा, मैं जलन रखने वाला परमेश्वर हूं। कहता है हमारा सेवा सिर्फ एक के प्रति पूरी रीति से हो नहीं पाए और किसी की तरफ नहीं होना है, हमारा झुकाव कहीं नहीं होना है। पहला थिस्सलुनी 1 अध्याय 9 पद, पहला थिस्सलुनी 1 अध्याय 9 पद। क्योंकि वे आप ही हाँ हमारे विषय में बातें बताते हैं कि तुम्हारे पास हमारा आना कैसा हुआ, हाँ, और तुम कैसे मूर्तों से परमेश्वर की ओर फिरे, ताकि जीवित और सच्चे परमेश्वर की सेवा करो। सच्चे और जीवित परमेश्वर की तुम सेवा कर सको। हम कैसे सेवा कर रहे हैं? जीवित परमेश्वर की, सच्चे परमेश्वर की। कई बार हम लोग प्रभु के पास आते हैं, भजन का पाठ हो रहा है, ताकत नहीं है शरीर में, क्या करें, भजन संहिता पढ़ने के लिए खड़े हो सकें। ऐसा भी मैं देखता हूं, मैं कुछ बोलता नहीं, मेरे को क्या है, अपनी आशीष आप पाएंगे, आपकी आशीष मुझको नहीं मिलेगी। मिलेगी क्या? आपकी आशीष आपके पास रहेगी। अपनी अपनी आशीष को संभालना आपका काम है, मेरा नहीं है। कई बार हम प्रभु के साथ में क्या होते हैं, आराधना में मैं देखता हूं लोग भाग रहे हैं सुसु। अरे भाई, पूरा समय था, पहले कर लेते, 10 मिनट पहले चले जाते, या रुक कर थोड़ा 10 मिनट के बाद चले जाते। नहीं, आराधना का कोई महत्व नहीं है। अरे आराधना तो सबसे इंपॉर्टेंट है, वचन से भी ज्यादा आराधना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उस समय परमेश्वर की आत्मा आपके नजदीक आना चाहती है, आपको छूना चाहती है। आपके शरीर में आरोग्यता कैसी होएगी? अच्छा खाना खा के, अच्छा से साफ सफाई में रह के, वो तो ठीक है। प्रभु चंगा करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। हमारे शरीर में गुण दिया, काट दो, 2-4 दिन में ठीक हो जाता है। कैसे हो जाता है? अपने आप हो जाता है। उसको गुण है, किसने दिया? परमेश्वर ने दिया चंगा करने का शक्ति हमारे जीवन में। कई बार मसीह लोग भी हम क्या होते हैं, बीमार रहते हैं। आराधना करें, प्रभु बीमार करना चाहेगा करेगा, प्रभु मारना चाहेगा मारेगा, लेकिन हम क्या करें, चंगा करने वाले परमेश्वर के पास जब आते हैं तो प्रभु क्या करता है? चंगा करता है। आराधना और स्तुति और गीतों और इसके महिमा के द्वारा अपने जीवन में आशीष को पाते हैं। प्रभु हमारे निकट आए, हम आशीष ना पाए हैं? आप खाना खाएं, आपको ताकत ना मिले, ऐसा होगा? आप कपड़ा पहने, आपका तन ना ढके, ऐसा होगा? नहीं ना। प्रभु के पास आए हैं, बिना आशीष पाए हम कभी नहीं जा पाएंगे। आशीष पाने के योग्य होना है बस। आशीष पाने के योग्य हैं तो प्रभु से आशीष पाके ही हम जाएंगे। हमको क्या करना है? हम सच्चे और जीवित परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं, पूर्ण मन से आना है उसके पास। कई बार हमारे जीवन में सेवा अधूरी रह जाती। हम सोचते हैं अरे जाना है, बस हाजिरी दिखाना है, लेके ओ पादरी हाजिरी हो गया मेरा, दुआ के घर में चला गया। नहीं, अब आए ना आए, हम आशीष पाने के लिए प्रभु के पास आ रहे हैं। मैं भी आशा लेकर प्रभु के पास दौड़ता था, क्या करने के लिए? एक जीवित और सामर्थी परमेश्वर है, उसको क्या करेगा? सेवा करने से आशीष मिलेगा। हालेलुया, आशीष मिलेगा, कुछ मिलेगा। और हम देख रहे हैं कि सच में
प्रभु ने हमें क्या किया है, आशीष दिया। मेरी माँ की भी एक गवाही है कि वो क्या थी, अस्थमा की रोगी थी, अस्थमा की पेशेंट थी। अटैक होता था, सीरियसली मरने जैसी हालत में हो जाती थी। लगता था आज तो बच गई, कल मर जाऊंगी क्या। इसलिए शादी करने के लिए डरती थी। इतनी सुंदर थी लेकिन डरती थी शादी के लिए, मर ना जाऊं कहीं अस्थमा के अटैक से। एक बाहर से प्रभु के दास आए और उनके लिए प्रार्थना किया। उस प्रार्थना के द्वारा माँ ने क्या पाया, आशीष पाया, चंगाई पाया। उसके बाद से कभी भी उनको अस्थमा का अटैक नहीं हुआ। ये सब मेरे पैदा होने के पहले की बात है। मैं 74 का हूँ, मैं पैदा होना नहीं हुआ था। और वो मेरे आँख के सामने माँ ने मेरे साथ 39 साल दिया, 39 ईयर्स मेरा साथ दिया। 2013 में गुजरी, 74 से 2013 हिसाब कर सकते हैं ना। 39 ईयर्स मेरा साथ दिया। मेरे आंखों के सामने कभी भी अस्थमा का समस्या उनके जीवन में नहीं आया। छोटा मोटा दूसरा कुछ समस्या आया, अस्थमा कभी लौटकर नहीं आया। एक बार गया तो चला गया। हालेलुया। हम जीवित और सामर्थ्य परमेश्वर की सेवा कर रहे हैं। कोई यहाँ पर मजाक नहीं हो रहा। कई लोग ऐसा करते हैं। हम गंभीर रूप से प्रभु के पास आते हैं, प्रभु भी हमें गंभीर रूप से लेता है। हम हंसी मजाक से आराम से आते हैं, प्रभु भी हमारे आराम से अपना तिजोरी खोलता है, बोला ले 1 रुपया जा। हैं? हम गंभीर होंगे तो प्रभु क्या करेगा, गंभीरता से हमें लेगा। हम सबको प्रभु ने शक्ति दिया है। पढ़ेंगे जरा, पहला पत्रस 4 अध्याय 11वां पद। यदि कोई हाँ बोले तो ऐसा बोले हाँ। मानो परमेश्वर का वचन है। हाँ, यदि कोई सेवा करे तो कोई सेवा करे तो कैसे करे, उस शक्ति से करे उस शक्ति से करे जो परमेश्वर देता है। जो परमेश्वर दिया है आपको। प्रभु सबको अलग अलग शक्ति दे रहा, आपको भी शक्ति दिया उसने। जो शक्ति दिया उस शक्ति भर आपको काम करना है। मैं भी कभी कभी रोता, बोला प्रभु सब काम मैं कर रहा हूं, लगता बजा भी रहा हूं, गा भी रहा हूं, ये भी कर रहा हूं, लीडिंग भी कर रहा हूं, है। लेकिन भाई प्रभु ने शक्ति दिया है, करो। हालेलुया। जिसको नहीं दिया वो क्या करेगा, वो भी तो चाह रहा बजाना। मैं भी सामने जाके आप भैया के साथ बमने बजाऊं, स्टाइल मारूं, कितना मजा आएगा, हीरो बन जाऊं, हीरोइन बन जाऊं, है। लेकिन उसके पास तो शक्ति नहीं है। प्रभु ने आपको शक्ति दिया, आप उस शक्ति से सेवा करें प्रभु की पूरी शक्ति भर। वचन कहता है सारे प्राण से, सारी शक्ति से, सारी बुद्धि से क्या कर, प्रभु की उपासना कर, सेवा कर। प्रभु ने हमको क्या किया, शक्ति दिया। हम ना देखे वो 1 रुपया दे रहा है मैं भी 1 रुपया दूंगा, वो 10 रुपया दे रहा है मैं भी 10 रुपया दूंगा। नहीं, प्रभु ने आपको शक्ति कुछ और दिया है। क्या करने के लिए, आशा रखा है आपसे। अरे इसको ज्यादा शक्ति दूंगा, ये क्या करेगा मेरे लिए, सेवा का ज्यादा ताकत से करेगा। हालेलुया। ज्यादा बुलंद आवाज से करेगा, ज्यादा बुलंदाई से करेगा। हमको प्रभु ने शक्ति दिया, उस शक्ति से करें। आपको प्रभु 10 तोड़ा दिया, आप कभी 1 ही तोड़ा इस्तेमाल करें प्रभु के लिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। हालेलुया, है ना। पढ़ें जरा मरकुस उसका 14 अध्याय 6 से लेकर 8 तक पढ़ें। हाँ, यीशु ने कहा, हाँ, उसे छोड़ दो, उसे छोड़ दो। उसे क्यों सताते हो, क्यों सता रहे हो, उसने तो मेरे साथ भलाई की है। हाँ, कंगाल तुम्हारे साथ सदा रहते हैं, हाँ, और तुम जब चाहो तब उनसे भलाई कर सकते हो। हाँ, पर मैं तुम्हारे साथ सदा न रहूंगा। मैं सदा तुम्हारे साथ नहीं रहूंगा। हाँ, जो कुछ वह कर सकी उसने जो किया। कुछ वो कर सकती थी उसने किया। उसने क्या किया है, किया है। एक स्त्री आई यीशु मसीह के पास और एक इत्र का डब्बा लेकर आई और क्या किया, लाकर यीशु मसीह के चरणों में उंडेल दिया। वो काफी महंगा इत्र था, पुराने जमाने में बहुत महंगा बिकता था। आजकल तो 50-100 रुपये मिल जाएगा, उस समय आसान सस्ता नहीं था, इत्र महंगा हुआ करता था। और वो यीशु मसीह के पैरों में लाके उंडेल दी, पूरा का पूरा बोतल तोड़कर। सारा कमरा क्या हो गया, सुगंध से भर गया। कुछ चेलों को ना पसंद नहीं आया, शैतान घुस गया उनके अंदर, पसंद नहीं आया। अरे इतना क्या, पैर में डालने के लिए इतना
पैसा था, 1000 रुपये का था वो। सुगंध से समझ में आ गया कि ये क्या था, महंगा इत्र था। उनको मालूम था, बाजार का रेट मालूम था उनको, हैं सब चीज का रेट मालूम था। आलू प्याज का भाव मालूम है कि नहीं भाई आप लोगों को, हैं गृहिणियों को जो मार्केट जाता है उसको मालूम है। उनको मालूम था कि ये क्या है, महंगा इत्र था, ये 1000 रुपये की थी, ये 1500 की थी। अरे हाय, उतना पैसा हमको दे देते, कितने गरीब लोगों का सेवा हो जाता। प्रभु सुन लिया, बोले गरीब लोग जिंदगी भर तुम्हारे साथ रहेंगे, मैं तुम्हारे साथ इस शरीर में हमेशा नहीं रहूंगा, आत्मा में तो रहूंगा। और इसने क्या किया है, मेरे मारे जाने के लिए मुझको क्या किया है, तैयार किया है। मुझको जो क्रूस सहना है, दुख सहना है, उसके लिए मुझको अभिषेक किया है। हालेलुया। मुझको तोड़ा है, जैसे उसने मेरे को भी क्या किया जाएगा, तोड़ा जाएगा, उस बोतल को तोड़ा जाएगा, ताकि मेरा जो सुगंध है सारी दुनिया में क्या हो सके, फैल सके। मेरे मृत्यु का घोषणा किया है उसने, इसलिए उसने जो शक्ति थी क्या किया है, उस शक्ति भर किया है। हालेलुया। कई बार हम लोग भी ऐसे ही हैं, मैं भी पापा को कई बोल देता हूँ, बोला अरे ऐसा क्या करना था, उतना खर्चा क्यों करना था, ऐसा हो सकता था, वो ऐसा हो सकता था। उनके पास जो शक्ति थी उसने क्या किया, पूरा लगा दिया है, दोबारा जिंदगी नहीं मिलेगी। लेकिन मेरे पास जो शक्ति प्रभु ने दिया, मैं जो कर सकता हूँ सेवा के लिए, जब प्रभु ने बुलाया मैं अपनी पूरी शक्ति से करूंगा। हालेलुया। अपना पूरा डिपॉजिट निकाल कर क्या कर दिया उन्होंने, बोला ये बिल्डिंग बनना है। हालेलुया। कई बार मैं भी सोचता, अरे क्या था, एक पर भार बढ़ेगा, ये होगा, वो सब मिलकर कर सकते थे। लेकिन नहीं, उनकी अभिलाषा थी, उनकी इच्छा थी कि मेरे पास शक्ति है, मैं शक्ति को क्या करूंगा, प्रभु की सेवा के लिए इस्तेमाल करूंगा। हालेलुया। क्या आप शक्ति भर प्रभु की सेवा कर रहे हैं? अब ये सवाल है आप लोग। हमें क्या करना है, अपनी शक्ति भर जो शक्ति प्रभु ने दिया उसको जांचें, उसको पहचानें और पूरी शक्ति से क्या करें, प्रभु की सेवा करें। तब आप लोग क्या होगा, पूरा पूरा आशीष प्राप्त कर पाएंगे। पढ़ेंगे यहोशू 24 अध्याय 14वां पद। यहोशू 24 अध्याय 14वां पद। इसलिए हाँ, अब यहोवा का भय मानकर, यहोवा का भय मानकर उसकी सेवा खराई और सच्चाई से करो, उसकी सेवा खराई और सच्चाई से करो। और जितने देवता की सेवा तुम्हारे पुरखा महानद के उस पार और मिस्र में करते थे, उन्हें दूर करके यहोवा की सेवा करो। उसको छोड़ करके पीछे में तिजोरी में रखे के मत करना, खराई से सच्चाई से क्या करना है, प्रभु का सेवा करना है। हालेलुया। सब कुछ को छोड़ करके, हमारे जन पहले क्या था हमको मालूम नहीं, सबको क्या करना है, छोड़ दिया, सो छोड़ दिया। यहोशू बोल रहा है आत्मा से प्रेरित होकर, अपनी मन से नहीं बोला, आत्मा ने उसको बोलने के लिए प्रेरित किया। वो एक न्यायी था, वो भजदक्ता था, प्रभु के सिखाए उसने लोगों को सिखाया कि क्या करो, सच्चाई से खराई से प्रभु की सेवा करो, नहीं तो कुछ भी नहीं मिलेगा। फिर बोलोगे अरे प्रभु मैं तो चर्च जाता था, मैं तो चर्च जाती थी, मैं उपवास करता था, मैं दान देती थी। हमारे जीवन में सच्चाई होनी चाहिए, खराई होनी चाहिए। हम प्रभु की सेवा कर रहे हैं, कोई चूक नहीं होना चाहिए। सब खाना अच्छे से बनाया, टेस्टी बनाया, सारा मसाला डाला, नमक नहीं डाला, क्या होगा, हो गया खत्म, स्वाद बेस्वाद रह गया। क्या हो गया, बेस्वाद रह गया। सब कुछ सही सही डलना है उसमें, कुछ भी चीज छूटने ना पाए, हमारा सेवा अधूरा ना हो जाए। यहोशू बोल रहा है देखो पूरे मन से करना, सच्चाई से खराई से करना। 15 पद उसका ही 24 का क्या लिखा है, और यदि यहोवा की सेवा करनी हाँ तुम्हें बुरी लगे, तुमको बुरा लगे अगर प्रभु का पीछे चलना, तो आज चुन लो कि आज चुन लो तुम किसकी सेवा करोगे। क्या करना चाहते हो, हाँ चाहे उन देवताओं की हाँ? जिनकी सेवा तुम्हारे पुरखा महानद के उस पार करते थे, हाँ और चाहे एमोरियों की देवताओं की हाँ सेवा करो,
बहुत सारा ऑप्शन है। हाँ जिनके देश में तुम रहते हो, हाँ, परंतु मैं तो अपने घराने समेत यहोवा की सेवा नित करूंगा। यहोवा की सेवा करता रहूंगा। कैसा करना है सेवा? अपने घराने समेत करना है। हालेलुया। अपने पूरे घराने के लिए प्रार्थना करना है। प्रभु आज मैं आ रहा हूं, मैं आ रही हूं, मेरा पूरा घराना भी क्या हो जाए। वो ऐसा नहीं कि मैं स्वर्ग में आनंद करती रहूं, आज स्वर्ग में मजे करता रहूं और मेरा परिवार क्या हो, वो नरक में आंसू बहाता रहे। हालेलुया। हम बोझ के साथ में करेंगे, प्रभु प्रार्थना सुनेगा, उत्तर देगा, द्वार खोलेगा। हालेलुया। वो सब कुछ कर सकता, उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं। फिरौन जैसे शक्तिशाली व्यक्ति को, कठोर दिल को झुका दिया। दुनिया में कोई भी चीज नहीं है जिसको प्रभु झुका ना सके। आमीन। प्रभु कोई भी किसी को झुका नहीं सकता, ऐसा नहीं है कोई चीज दुनिया में। प्रभु ने सब बनाया, सब चीज को झुका सकता है। कठोर से कठोर दिल को प्रभु तोड़ सकता है ना। परमेश्वर के लिए चुटकी भर का खेल है। प्रभु चाहे तो झुका देगा। और हमको क्या करना है? पूरे घराने समय खराई के साथ, सच्चाई के साथ प्रभु के पीछे सेवकाई करना है, तब हम लोग आशीष पाएंगे। इब्रानी 12 अध्याय 28 पद को पढ़ेंगे जरा, क्या लिखा है? इब्रानी 12 का 28। इस कारण हाँ, हम इस राज्य के पाकर जो हिलने का नहीं, हाँ, कृतज्ञ हो और भक्ति और भय सहित परमेश्वर की ऐसी आराधना करें, भय सहित, भक्ति सहित ऐसी सेवा करें जिससे वह प्रसन्न होता है। जिससे वो प्रसन्न हो। आराधना आया है, अंग्रेजी में वहां सर्व आया है, सर्विस आया है। हम कैसा सर्विस करें, कैसी सेवा करें प्रभु की? भय सहित, भक्ति सहित। प्रभु के पास आने से हमारे को डर लगना चाहिए। ऐसा नहीं हंसी ठिठोली जा रहे हैं, पिकनिक पार्टी है, शादी ब्याह में मौज मस्ती करने के लिए ही हा करके। भय के साथ प्रभु के पास आना है ना। परमेश्वर के लिए वचन में लिखा है कि भय योग्य परमेश्वर है, उससे डरना है। हालेलुया। प्रभु मजाकिया नहीं है, प्रभु मजाक पसंद नहीं करता। ऐसी परिस्थिति रहेगा, आम चोट लग जाएगा, रोने नहीं सकेंगे। कई लोगों के जीवन में मैंने देखा ऐसी थी, उनका सेवा अधूरा था। मैंने देखा उनका क्या हालत हुआ। जवान जवान बच्चे चले गए आंख के सामने। मैं जब प्रार्थना में गया, उनके घर में मीटिंग रखी गई थी और मैं देखा कि वहां बंधन है। अजीब सा बंधन महसूस कर रहा था, मेरा दम घुट रहा था और एक बंधन की आत्मा वहां पर छाई हुई थी। हमने आराधना स्तुति चालू किया और दिल से, मन से, सच्चाई से वहां आराधना स्तुति जब किया, सारे बंधन टूट गए। मैंने महसूस किया कि प्रभु ने क्या किया है, वो बंधन को तोड़ दिया है। और वो लोग क्या हो सके, आंसू भी बहा सके। नहीं तो ऐसा आघात लगा था कि आंसू भी अंदर अंदर सूख गया था, रोने भी नहीं पा रहे थे। प्रभु ने क्या किया था, ऐसा चोट पहुंचाया था, ऐसा चोट पहुंचाया था। परमेश्वर क्या है, भय योग्य परमेश्वर है। जो कुछ दिया है चुटकी बजा के ले लेगा। क्या करेंगे आप? आंख दिया, कान दिया, नाक दिया, हाथ दिया, पैर दिया, चुटकी बजाएगा, क्या करेगा? ओह काम नहीं कर रहा, पैरालिसिस हो गया, आधा तरफ ये हो गया, वो नहीं कर रहा। जो कुछ प्रभु ने दिया सब चीज प्रभु के लिए इस्तेमाल करें। आराधना के समय कई बार हाथ पैर नहीं हिलता। अरे ये हाथ पैर प्रभु का ही तो है, उसने ही दिया, उसकी आशीष से हम चला रहे हैं इसको। प्रभु के लिए खर्चा करने में क्यों कंजूसी करना? हालेलुया। कंजूसी नहीं करना। प्रभु ने दिया पढ़े बाइबल, प्रभु ने दिया मुंह, चिल्लाने से क्यों शर्माना, क्यों डरना, क्यों झिझकना? हालेलुया बोलना है। ये प्रभु है जुबान, ये कब तक है मालूम नहीं। समय आएगा ये जुबान भी क्या हो जाएगा, प्रभु छीन लेगा। हम कुछ बोलने नहीं पाएंगे। हमारा बच्चा छोटा है, मैं भी सोचता हूं प्रभु ने क्या अद्भुत बनाया, बोल नहीं पाता है। अब हमको ये डर रहता है कि इसको कुछ समस्या हो जाए, वो बोल नहीं पाएगा कि मेरे पैर दर्द हो रहा,
वो बोल नहीं पाएगा मेरा सिर दर्द हो रहा, हमको ही समझना है, वो बस रोएगा, है ना, हमको ही समझना है। बुजुर्ग हो जाने से भी इंसान वैसे ही हो जाता है, वो क्या हो जाएगा, चल नहीं पाएगा, उठ नहीं पाएगा, बहुत सारे काम जो करने चाहिए करने नहीं पाएगा। टट्टी पेशाब भी क्या होगा, बिस्तर में ना हो जाएगा। हम बुजुर्ग हो जाएंगे, हाथ पैर चलने की भी शक्ति नहीं रहेगी। जब है शक्ति तब तक प्रभु के लिए इस्तेमाल करें। जो कुछ प्रभु ने हमें दिया वो सब क्या है, प्रभु का है। अपनी पूरी शक्ति से करें, पूरे परिवार के साथ करें, है ना। हम परमेश्वर की सेवा कैसे कर पा रहे हैं, प्रभु प्रसन्न हो पाना चाहिए। इतना करें, इतना करें, इतना करें जब तक प्रभु प्रसन्न ना हो जाए। हालेलुया, है ना। प्रभु को प्रसन्न करना सीखना है। सारे लोग अपोजिट सेक्स को प्रसन्न करना सीख रहे हैं। कैसा कपड़ा पहनूंगी तो सब दीवाने हो जाएं, कैसा कपड़ा पहनूंगा तो दूसरा फिदा हो जाए, है ना। कैसा गाड़ी रखूंगा तो बढ़िया वो सब लड़कियां देखेंगी, हाँ वो सब है। कौन सी साड़ी, कौन सा सेंट मारूंगी तो सब फिदा हो जाए। कैसा फेशियल मेकअप करूंगी, हैं। अरे भाई, ये मेकअप देने वाला, चेहरा देने वाला, ये देने वाला, जीवन साथी देने वाला, प्यार मौत देने वाला परमेश्वर को काहे पीछे रख दे रहे हो। उसको भी सामने लाओ, उसको भी खुश करने का कोशिश करो। हालेलुया, उसको भी खुश करो। परमेश्वर खुश करेगा तो सब जो दिया उसको क्या करेगा, और उसका उम्र को क्या करेगा, बढ़ा देगा। प्रभु ने हिजकिय्याह का क्या किया, उम्र 15 साल बढ़ा दिया। हालेलुया, प्रभु कर सकता है, आपकी उम्र को बढ़ा सकता है। हो सकता है आपका उम्र 70 हो, प्रभु 75 कर देगा, 5 साल ही बढ़ा दे। मेरी माँ बोलती थी, प्रभु ने मेरा उम्र 3 साल क्या कर दिया है, बढ़ा दिया है। 3 साल बढ़ा दिया है। हालेलुया, उनको महसूस होता था कि प्रभु ने 3 साल उनके जीवन में क्या किए हैं, बढ़ा दिए हैं। हम प्रभु की कैसी सेवा कर रहे हैं। पढ़ेंगे प्रेरितों के कार्य 26 अध्याय 7 पद। प्रेरितों के कार्य 26 अध्याय उसी प्रतिज्ञा के पूरे होने की, हाँ, उसी प्रतिज्ञा के पूरे होने की आशा लगाए हुए, हाँ, हमारे 12 गोत्र अपने सारे मन से रात दिन परमेश्वर की सेवा करते आए हैं। रात दिन परमेश्वर की सेवा करते आए। कैसे, मुझे बहन की गवाही बहुत अच्छी लगी, हमारे मुक्ता की भाभी का। रात में 1 बज गया, बच्चे की हालत खराब हो गई। मैंने बोला मेरा परमेश्वर से अच्छा सहायक कहीं भी नहीं है। हालेलुया। और आत्मा ने भी मुझको प्रेरणा दिया। कल मैं सादरी गीत चुन रहा था, लेकिन बड़ा उसको जरा धीरे कर दिया, थोड़ा सा तो उसमें तेजी होना चाहिए था, है ना। तो ही प्रभु है कोयो नहीं सहारा। और मैं चुन रहा था, मैंने बोला ये इस गाना को गाना चाहिए, तेरे बिना प्रभु हमारा कोई भी सहारा नहीं है सच में। और जब हम आंसू बहाते हैं, प्रभु उसे देखता है, एक एक आंसू का कदर करता है। प्रभु ने उसे चंगाई किया, 2 जगह से दवाई खाई, कुछ नहीं हुआ। प्रभु उनके विश्वास को परख रहा था, उसकी प्रार्थना का इंतजार कर रहा था कि उसके विश्वास को बढ़ा दे। हालेलुया। कई बार प्रभु इंतजार करता है कि मेरा बेटा कब मुझसे प्रार्थना करेगा, मेरी बेटी कब मेरे से प्रार्थना करेगी। मैं तो उसको सब कुछ दे रहा हूं, और भी दूंगा, और भी करूंगा, और बढ़ाऊंगा, और उठाऊंगा, बस वो मेरे पास तो झुके, मेरे पास तो आए, मुझे उसका प्यार तो मिले। प्रभु आपके प्यार के लिए तरस रहा है। हालेलुया। प्रभु आपके प्यार का मोहताज है। आपको छोटा बनाया, जैसे हम छोटे बच्चे को भी हम देखते हैं, हम उसको कदर करते हैं ना, गोद मिला के उलू लुलू करते रहते, उसका कदर करते हैं कि नहीं। बड़ों से ज्यादा करते हैं, गोद में लेते, बड़ों को गोद में ले जाते हैं क्या, नहीं ना, छोटे को ज्यादा गोद में लेते। हम भी छोटे हैं, नगण्य हैं, छोटे हैं, मामूली हैं, लेकिन प्रभु हमको क्या करता है, इसलिए ज्यादा भी प्यार करता है। वो हम जब हैं हाँ करते हैं, हमारा बच्चा जब किलकाली रहता है, हम कितने खुशी से भर जाते हैं। जब वो एक स्माइल दे देता है, हम कितने खुशी से भर जाते हैं। हम जब प्रभु के सामने स्माइल देंगे, प्रभु भी खुशी से भर जाएगा। प्रभु हमारा इंतजार करता है, मुझे खुशी मिलती है, हम प्रभु को खुशी देते हैं। शैतान हमको धोखे में रखता है कई बार,
लगता है हमारा कोई महत्व नहीं, हमारा कोई कदर नहीं, हमारा कोई मूल्य नहीं, यही सारी चीजें डालता हमारे दिमाग में। अरे हमारा मूल्य नहीं होता तो प्रभु अपना कीमती जान दे देता हमारे लिए। प्रभु ने बता दिया कि हमारा कीमत क्या है, हमारा कीमत क्या है, उसकी जान के बराबर है, परमेश्वर की जान के बराबर है, उसका इकलौता पुत्र की बराबर है। वो हमसे इतना प्रेम करता है, वो हमारे इतना कदर करता है। हालेलुया। सब कुछ जो दिखता है, जो नहीं भी दिखता, वो परमेश्वर के द्वारा उत्पन्न हुआ है। आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और कुछ भी नहीं था। जो कुछ हुआ सब किससे हुआ? वचन से ही हुआ। जो कुछ हुआ सब कुछ वचन से तो हुआ, है ना। एक सुंदर गीत हम लोग गाते हैं, शून्य से लेकर तूने मुझे रच लिया अपने ही रूप में। प्रभु देता है कि गीत प्रभु देता, अद्भुत अद्भुत गीत, हम उसको गाते, आनंद आशीष पाते। प्रभु ने सिखाया, हम क्या थे? हम शून्य में थे, फिर शून्य में चले जाएंगे, लेकिन प्रभु ने हमको क्या करेगा? शरीर भले चला जाए, लेकिन इस शरीर को भी प्रभु क्या करेगा? पुनरुत्थित करेगा, है ना, सारे मन से। और क्या? दिन में भी रात में भी प्रभु की सेवा नहीं छोड़ना है। हालेलुया। कब मुसीबत आ जाए हम सोचेंगे ओ रात में छो जाए प्रभु, सुबह ही करूंगा। नहीं, रात में भी मौका मिले प्रभु को ना छोड़ें, प्रभु के पास आना सीखें। प्रभु आपके जीवन में चाहता है, आपको उत्तम आशीष देना चाहता है। हालेलुया। कैसे सेवा करेंगे? पढ़ेंगे जरा सा, लूका 1 अध्याय उसका 75 पद। लूका 1 अध्याय 75। उसके सामने पवित्रता और धार्मिकता से जीवन भर निडर रहकर उसकी सेवा करते रहे। उसकी सेवा करना है। कैसा? पवित्रता के साथ में और धार्मिकता के साथ में। संसार को शैतान ने अपने गलत शिक्षाओं से भर दिया है। मैंने YouTube में एक वीडियो छोड़ा था, हाल में मैंने पाया उसको। KFC का मालिक, केंटकी फ्राइड चिकन, KFC अमेरिका में बहुत फेमस हो गया था। इंडिया में भी, विश्व भर में भी उसके जैसे मैकडोनल्ड है वैसे KFC है, केंटकी फ्राइड चिकन। उसका मालिक का गवाही मैंने पढ़ा, सुना YouTube में, मैंने ग्रुप में छोड़ा था। और वो बोल रहा था कि मैं एक जगह में काम जब करता था मामूली सा, वहां के लोग क्या करते थे? बुरी बुरी गालियां देते थे, और वहां से मैंने भी बुरी बुरी गालियां देना सीख गया, जो मेरे जीवन से जा नहीं रही थी। और मैं काम तो छोड़ दिया, लेकिन वहां से क्या सीख कर आया? गालियां देना सीख लिया। कर्सिंग, स्वेरिंग जिसे कहते हैं। और ये स्वभाव मेरा था। मैंने बोला प्रभु ये सबको छोड़ूंगा। मैंने उस सबको छोड़ा, है ना। और मैं प्रभु को क्या करने लगा? बढ़ चढ़ के जितना आशीष मिला मैं सबको प्रभु को देने लगा, कि प्रभु तेरे राज्य के लिए कोई कमी ना रह पाए, तेरा राज्य बढ़े, शक्तिशाली हो। इसलिए प्रभु ने मुझे क्या किया? धन में भी बढ़ाया। वो बहुत उम्र का व्यक्ति हो चुका था, 50 साल या 60 साल का हो गया था। तब उसके दिमाग में आया कि मैं ऐसा चिकन बनाऊं तो लोग पसंद कर सकते हैं। और उसने KFC का निर्माण किया, और वो धीरे से अमेरिका में बहुत पॉपुलर हो गया। आज विश्व भर में पॉपुलर है। वो एक मसीही व्यक्ति की गवाही है। हालेलुया, है ना। और मैं देखता हूं कि मैंने बहुत आशीषित पाया। मैंने बोला सच में जो प्रभु के लिए करेगा, प्रभु कभी भी उसको ऐसा खाली नहीं छोड़ेगा, कभी खाली नहीं छोड़ेगा। प्रभु क्या करेगा? उसको निश्चित रूप से आशीष देगा। पवित्रता, धार्मिकता के बगैर हम प्रभु को खुश नहीं कर पाएंगे, क्योंकि यहोवा धर्मी परमेश्वर है, वो पवित्र परमेश्वर है। यहोशू पढ़ेंगे 24 अध्याय, फिर से 19 और 20 पद। यहोशू 24 का 19 और 20 पद। जब तू अपने पके खेत को काटे। हाँ, यहोशू 24 का 19 और 20। हाँ, यहोशू ने लोगों से कहा, यहोशू ने लोगों से क्या कहा? तुमसे यहोवा की सेवा नहीं हो सकती। तुम यहोवा की सेवा नहीं कर पाओगे, क्योंकि वो पवित्र परमेश्वर है। तुम्हारा रंग ढंग देख के मुझको जैसे लग रहा है दिन भर अश्लील गाते गाते हो, दुश्मन उल्टे सीधा मजाक करते रहते हो, दिन भर तुम्हारा मन गलत चीजों में लगा रहता है।
तुमसे प्रभु की सेवा नहीं होगी, छोड़ दो, क्योंकि ये परमेश्वर क्या है? पवित्र परमेश्वर है। दोस्तों के बीच चले जाते हो तो प्रभु को किनारे कर देते हो, वहां पर हंसी टूली टोल के फिर एडल्ट जोक्स चल रहा है तुम्हारा, प्रभु को साइड में रख दिया, फिर तुम्हारा क्या क्या चल रहा है वहां पे। ऐसी सेवा प्रभु को खुश नहीं कर पाएगी। हालेलुया। परमेश्वर को खुश करना है तो पूरी रीति से पवित्रता और धार्मिकता के साथ में करना है, तब प्रभु क्या हो जाएगा? खुश होगा। मैं भी महसूस करता हूं कि प्रभु तू तो पवित्र परमेश्वर है, हम अपवित्र हैं, हम कैसी तेरी सेवा करें? प्रभु हमें शक्ति दीजिए। अगर हमारे पास शक्ति नहीं है, हम दुर्बल पाते हैं, असहाय महसूस करते हैं, निर्बल महसूस करते हैं, प्रभु को प्रार्थना करें, प्रभु अपनी शक्ति देगा। हालेलुया। हमको सिद्ध और पवित्र परिपक्व बनने के लिए प्रभु सहायता करेगा। उसकी मर्जी के बगैर हम कभी पवित्र भी कोई मनुष्य बनने नहीं पाएगा। जब तक पवित्र आत्मा नहीं आएगी, वो शुद्ध आत्मा नहीं आएगी, आपको शक्ति भी नहीं मिलेगा कि आप क्या कर सकें, पवित्र जीवन जी सकें। यहोशू ओ कितने सालों से क्या क्या कर रहा था, एक झटके में क्या बन गया? पवित्र आत्मा की शक्ति से ही वो सब कुछ छोड़ पाया, बुराई आत्मा आपको छोड़ पाया। हम प्रचेष्टा करेंगे तो हम सब कुछ कर पाएंगे। प्रभु हमें जयवंत करेगा। हालेलुया। हर बातों में करेगा, हर बातों में करेगा। हम निराश ना हो, हम हताश ना हो। समय रखा है प्रभु, हमको क्या करेगा? जयवंत से बढ़कर बनाएगा। हमको भय योग्य बनना है। कई बार कलीसिया में मैं आता हूँ, देखता हूँ लोग क्या कर रहे हैं, हंसी मजाक चल रहे हैं, लाइटली ले रहे हैं। नहीं, ये प्रभु मजाक हट्टों में नहीं बोला है। वो धन्य व्यक्ति दुष्टों की युक्ति पे नहीं चलता और ना पापियों के मार्ग में खड़ा होता और ना ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता है। ठट्ठा करने वाला भी क्या है? पाप करता है ना, पाप करता है। हम जब हंसी ठट्ठा करते हैं गली गलत बातों में, गंदी बातों में, वो क्या हो जाता है? हमें परमेश्वर से दूर कर देता है, हमारे जीवन को अपवित्र कर देता है। हालेलुया। हमें ध्यान देना है कि हमको क्या करना है, परमेश्वर कैसे सेवा हमसे चाहता है। पढ़ेंगे जरा नेहमिया 11 अध्याय 2 पद। इसको भी मैं 2 हिस्सा कर दूंगा सोच रहा हूं। हाँ, जिसने अपनी ही इच्छा से, अपनी इच्छा से यरूशलेम में वास करना चाहा, यरूशलेम में रहना चाहा, उन सबों को लोगों ने आशीर्वाद दिया। लोगों ने आशीर्वाद दिया। अब नेहमिया इजरा ने यरूशलेम को तो बना दिया, यरूशलेम को उठा दिया, पुनर्निर्माण तो कर दिया, लेकिन सवाल उठ रहा था यहां रहेगा कौन? ये तो बंजर है, ये सुनसान पड़ा हुआ है, पहले कोई नहीं था, अभी अभी हम लोग इसको खड़ा किए हैं। लेकिन इस नए जगह में सारे खतरों का सामना करके कौन रहना पसंद करेगा? कौन रहना चाहेगा? बहुत लोग अपनी इच्छा से वहां पर रहने के लिए तैयार हो गए। हालेलुया। त्याग करने के लिए, बलिदान करने के लिए, कष्ट करने के लिए, दुख सहने के लिए बहुत लोग अपनी इच्छा से क्या हो गए? तैयार हो गए। लोगों ने आशीर्वाद दिया, अरे हाय, हमारी तो वहां नौकरी थी, हमारी तो वहां बिजनेस था, अब छोड़कर यहां पर आना मेरे लिए कठिन होगा, एक बहुत डिफिकल्ट डिसीजन होगा, मैं ये नहीं कर पाऊंगा। वहां मेरा बना बनाया बिजनेस है, वहां मेरा बना बनाया कारखाना है, वहां मेरा बना बनाया ये है, वो है, खेत है, यहां मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। ये पहाड़ी जगह है, यहां कुछ नहीं बो पाऊंगा, वगैरह वगैरह। लेकिन कुछ लोग अपनी इच्छा से क्या हुए? वो सेवा करने के लिए तैयार हो गए कि हम इस यरूशलेम में रहना चाहते हैं। लोगों ने क्या किया? उनको शाबाशी दिया। खुद तो नहीं कर पा रहे हैं, चलो उनको ही आशीर्वाद दिया, उनका प्रशंसा किया। वो लोग क्या किए? अपनी इच्छा से। मूसा देवी को भी प्रभु ने बोला कि लोगों को बोल, तेरे को तंबू बनाना है, बहुत सारी चीजों की जरूरत है, तो ये चीजें हमको चाहिए, लकड़ी चाहिए, सोना चाहिए, चांदी चाहिए, हैं, मलमल चाहिए, चमड़े चाहिए, जो भी चाहिए, तांबा चाहिए, पीतल चाहिए। लोगों क्या कर तू बोल, वो क्या करेंगे? दान करेंगे। लोगों ने क्या किया? अपनी इच्छा से क्या किया? देने लगे, और इतना जमा हो गया कि मूसा को रोकना पड़ा। बोला कि अब बस 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 बस, और नहीं चाहिए, और नहीं चाहिए। हालेलुया।
क्योंकि उस सुनसान जगह में, उस रेगिस्तान में उनको कहाँ से कुछ मिलता, लोगों से ही मिला। उसी से लेकर सोना वगैरह, ये वो सारे कपड़े लत्ते, मखमल मलमल जो भी लकड़ी लेकर मूसा ने उस रेगिस्तान में क्या किया, तंबू, वाचा का तंबू को खड़ा किया, मिलाप वाला तंबू को खड़ा किया। हालेलुया। लोगों ने अपनी इच्छा से किया। कई बार हम लोग कुड़ कर करते, जबरदस्ती करते, ओ हम मजबूरी में करते, प्रभु से खुश नहीं होता। हम कोई काम क्या करते हैं, मजबूरी में कर देते। अब क्या करें, है तो है, करना ही करेगा पड़ेगा, कहीं रास्ता नहीं तो ऐसा हो जाएगा। मजबूरी में करते। हमको क्या करना है, इच्छा से करना है। पढ़ेंगे न्यायों की पत्री 5 अध्याय 2 पद, न्यायों की पत्री 5:2। इस्राएल के अगुओं ने हाँ जो अगुवाई की और प्रजा जो अपनी ही इच्छा से भरती हुई, प्रजा अपनी इच्छा से भरती हुई, इसके लिए यहोवा को धन्य कहो। हाँ, लोगों को लड़ाई में जाना था, सेना तैयार करना था, भर्ती करना था। इन्होंने घोषणा किया, लोग अपनी इच्छा से क्या हुए हैं, सेना में शामिल हो गए, भर्ती किए। ऐसे नहीं बोला कि जो नहीं अपना घर से एक जवान को नहीं देगा वो घर को राशन पानी नहीं मिलेगा। ऐसा राजा को जबरदस्ती नहीं करना पड़ा, आना ही पड़ेगा, मजबूरी है। अपनी इच्छा से क्या हो गए, लोग सामने आ गए, बोले हम खड़े हो जाएंगे, हम लड़ेंगे इस्राएल के लिए। अपनी इच्छा से एक एक जवान, एक एक लोग प्रभु के लिए खड़े हो जाएंगे। दुनिया में एक ही देश है, शायद इंडिया में भी अभी चालू कर रहा है आर्मी में लेना, लेकिन इजराइल पहला देश था जिसने क्या किया, स्त्रियों को भी, महिलाओं को भी क्या किया, आर्मी में शामिल करना चालू किया। वहाँ पर कंपलसरी पुरुषों के लिए 5 साल है और महिलाओं के लिए शायद 3 साल है कि 5 साल है, मुझे नहीं मालूम। उनको भी है कि वो क्या कर सकते हैं, सेना में अपना सेवा दे सकते हैं। और हालेलुया, प्रभु ने हमें सुरक्षित रखा है, प्रभु का धन्यवाद हो। हालेलुया, प्रभु की उपस्थिति है। और हम देखते हैं कि परमेश्वर के लोग क्या हुए, अपनी इच्छा से सेवा करने के लिए तैयार होना है। अपनी इच्छा से, हमको जबरदस्ती किसी को नहीं कहा झाड़ू मारो, ऐसे करो, छेल लगाओ, नहीं। अपनी इच्छा से लोग आते हैं और करते कि ये मैं करूंगी मैं आशीष पाऊंगा, ये करूंगा तो मैं प्रभु से क्या पाऊंगा, आशीष पाऊंगा। हालेलुया। अपनी इच्छा से, स्वेच्छा से क्या करना है, हमको प्रभु की सेवा करना है। हमको है ना, जब स्कूल जाना है, दबाव में मम्मी उठा रही है, मम्मी और सोने दो ना, नहीं स्कूल जाना, चलो उठो, मारूंगी नहीं तो। बेचारा डर के मारे चर्च चला गया, स्कूल चला गया, यहाँ चला गया। नहीं, क्या करना है, मैं चर्च जाऊंगा, मुझको चर्च जाना है, आगे बैठना है, संडे स्कूल में बोलना है, और क्या करना है, वचन बोलना है। हालेलुया, है ना। अपनी इच्छा से क्या करना है, प्रभु के पास आना है ना। तो प्रभु क्या करता है, आशीष देता है। एक अंतिम बात रखना चाहता हूँ, फिर मैं बंद करूंगा, बाकी हम लोग अगले सप्ताह देखेंगे। फिलिपियों की पत्री 2 अध्याय 17 और 18 पद। फिलिपी 2:17-18। हाँ, यदि मुझे तुम्हारे विश्वास रूपी बलिदान हाँ और सेवा के साथ अपना लहू भी बहाना पड़े, हाँ, तो भी मैं आनंदित हूं। मैं आनंदित हूं। मुझे लहू भी बहाना पड़े तो भी मैं क्या करूंगा, आनंद के साथ करने के लिए तैयार हूं। हालेलुया। हमको प्रभु का सेवा कैसे करना है, आनंद के साथ, है ना। भजन 100 में क्या लिखा है, हे सारी पृथ्वी के लोग यहोवा का जय जयकार करो, आनंद के साथ उसकी आराधना करो। आनंद के साथ में प्रभु का क्या करना है, सेवा करना है। मसीह जिंदगी, आनंद की जिंदगी, आनंद के साथ सेवा करना है। हर्ष से हम देना है, तो कैसे देना है, हर्ष से देने वाले से प्रभु प्रसन्न होता, वचन कहता है ना। दबाव में आकर कुड़कुड़ा बुड़बुड़ा कर नहीं, हर्ष से देने से प्रभु क्या होगा, प्रसन्न होगा। भजन उसका 40 अध्याय 8 पद को जरा पढ़ेंगे। हे मेरे परमेश्वर, हाँ, मैं तेरी इच्छा पूरी करने से प्रसन्न हूँ। मैं तेरी सेवा करने से प्रसन्न हूँ।
तेरी इच्छा करना मुझको अच्छा लगता है, आनंद देता है। भक्ति करता हूं, वचन लिखा है कि जब लोगों ने मुझसे कहा चलो यहोवा के घर को चले तो मैं आनंदित हुआ। प्रभु की सेवा करना मुझको क्या लगता है? आनंद मिलता है। अगर मैं पढ़ूंगा लूका उसका 10 अध्याय उसका 17 पद, लूका 10 अध्याय 17 पद, वे 70 आनंद करते हुए, वे 70 आनंद करते हुए लौटे और कहने लगे। हाँ, आनंद के साथ प्रभु की सेवा कर रहे थे। प्रभु की सेवा क्या है? आनंद का विषय है। प्रभु ने योग्य दिया कि हम क्या कर सकें? ओ प्रभु की सेवा कर सकें। हालेलुया। हमको प्रभु की सेवा को वो कमी नहीं रखना है। सेवा कर रहे हैं सब लोग, लेकिन कभी कभार हमारी सेवा अधूरी रह जाती है, हमारी आशीष भी अधूरी रह जाती है। हमको परिपूर्णता के साथ सेवा करना है, तब प्रभु हमको क्या करेगा? पूरी रीति से आशीष देगा। प्रेज़ द लॉर्ड। बाकी हम अगले हफ्ता बाकी के सेकंड पार्ट को हम देखेंगे।